कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में और विषय रहेगा कि वो कौन सी गलतियां हो जाती हैं हमारे से जाने अनजाने, जिससे कि धीरे धीरे हमारा जो मंगल ग्रह है वो जो हमारे शरीर में जो उसका जो पॉइंट है वो वीक होने लग जाता है। और जब वो वीक हो जाता है तो स्पेस में जो मंगल ग्रह है और उसके साथ जो आपकी लगन में ग्रह जैसा बैठा हुआ है और प्रारब्ध आपका, उसका मिश्रित फल आपको हमेशा वीक ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं समझाऊंगा भी आपको कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा मंगल ग्रह हमेशा अच्छा रहे और हमेशा हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स देता रहे। पहला है, दैनिक भोजन में बहुत अधिक नमकीन, बहुत अधिक मीठा और बहुत अधिक खट्टा भोजन बहुत लंबे समय तक ग्रहण करते रहना। सीधे तौर पे नमक, मीठा और खट्टा अगर बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करा जाएगा तो सीधे तौर पे मंगल यानी कि आपका पेट प्रभावित होगा और धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो जाएगी कि अपच हो जाएगी और सीधे तौर पे जो मंगल है आपका वो प्रभावित रहा करेगा। इसलिए नमक, मीठा और खट्टा रुचि अनुसार कभी कभार तो ले लेना चाहिए अधिक मात्रा में। मान लीजिए किसी की रुचि है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसमें जो मंगल है उसमें बहुत अधिक ये रहता है, बहुत अधिक जो खट्टा, हर समय खट्टा उनको चाहिए, या असमय जो जैसे मान लीजिए बहुत अधिक रात्रि है उसमें बहुत अधिक खट्टा भोजन जो करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर मंगल की एनर्जी को जब स्कैन करा गया तो वो बहुत ज़्यादा वीक हुई। और जब नॉर्मल भोजन कर रहे थे तो उस समय पास्ट में जाकर जब एनर्जी को स्कैन करा गया उन व्यक्तियों की, तो वहाँ मंगल अच्छी एनर्जी ले रहा था और लगन अनुसार जीवन में दे रहा था। तो ये बहुत वीक हो जाती है, तो इसलिए संतुलित मात्रा में ही भोजन हमारे को करना चाहिए। अधिक अति जब हो जाएगी तो मंगल आपका, पेट आपका प्रभावित रहेगा, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा लिखिए, अपने ही बड़े भाई भाभी की लिखित भूमि पर धोखे से अपना अधिकार जमाकर किसी भी प्रकार का निर्माण करना या किसी भी तरह की छेड़खानी करके उस भूमि या संपत्ति से धन लाभ कमाना। संसार है ये, विचित्र संसार है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मेरे अनुभव जो मैं आपसे जो समझा रहा हूँ आपको, वो अनुभव का ही ये उपाय हैं, ये 7 पॉइंट्स जो हैं। देखिए, भूमि जो है पुत्र है, मंगल भूमि पुत्र माँ है। सीधे तौर पे जहाँ कहीं भी अन्याय होगा भूमि को लेकर और किसी की हाय साथ में चलती होगी तो वो मंगल को ब्लॉक भी कर सकती है, बंद कर देगी मंगल को उठाकर। और उसका फल ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि एकदम से मिलेगा या कब मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आपने जानबूझ के करी। अनजाने में जो गलतियां होती हैं उनकी फिर भी क्षमा हो जाती है, लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हो। आपने अपने आप को ईश्वर समझ लिया है कि मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए न्याय अन्याय मेरे लिए कोई मान्य नहीं है, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। तो अगर इस प्रकार की गलती करते हैं, यहाँ तो भाई भाभी का जिक्र हुआ है क्योंकि बहुत अधिक वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल की एनर्जी को कैरी करते हैं। इसलिए जब मंगल ग्रह के उपाय दिए गए थे तो उसमें बड़े भाई भाभी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना भी प्रमुख उपायों में से एक था। वहाँ 9 उपाय दिए गए थे। किसी की भी अगर आप भूमि से छेड़खानी करते हो तो उसका फल, अगर आपने पश्चाताप नहीं करा या प्रारब्ध आपके अगेंस्ट में है, तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति ने किसी के साथ अन्याय नहीं करा होता है,
जो भाग्य को जो कोसते हो ना कि हम वो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खराब हैं, तो आप मेहनत करके अच्छे बन जाइए ना। क्यों दूसरे की थाली में जो घी है उस पर नजर रखते हो? तो फल तो मिलेगा ही विपरीत आपको। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे लोगों को भी समझाना चाहिए। तीसरा लिखिए, बहुत लंबे समय तक बैठी हुई अवस्था में, मतलब जिसमें बहुत अधिक चलना फिरना ना हो, व्यायाम ना हो, शरीर ना हिलता हो, बहुत अधिक जिनका काम रहता हो बैठे बैठे ही, उस अवस्था में दूध के साथ, नित्य दूध के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, अखरोट, मखाने इत्यादि ग्रहण करते रहना। बच्चे जो देखिए स्टडी करते हैं या ऐसा आपका काम है कि सीटिंग ज़्यादा रहती है, तो घर में जो स्त्रियां हैं प्रेमवश बच्चों को या परिवार के सदस्यों को दूध के साथ वो बैठे रहते हैं और ये ताकत वाली चीज़ें ग्रहण करते रहते हैं। तो बहुत लंबे समय जब हो जाता है, तो हमने वहाँ पर स्कैनिंग करी है, तो मंगलमा वीक होता है, पेट आपका प्रभावित रहेगा। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। दूध है आपका और ये ताकत वाली चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा समय निकालकर आपको चलते फिरते भी रहना चाहिए, थोड़ा सा व्यायाम भी इत्यादि आपका हो जाना चाहिए। अदरवाइज फिर ये वो उससे आपका खून बनेगा। अदरवाइज ये अगर बैठे रहेंगे तो ये खराब करेंगे मंगल को जाके बहुत लंबे समय तक जो है। और कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि बैठे बैठे जो ग्रहण करते हैं तो छोटी मोटी पथरी की भी समस्या आ जाती है। हालांकि वो बहुत अधिक परेशान नहीं करती, वो निकल जाती है, लेकिन वो चांसेस बन जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए। चौथी चीज लिखिए, चौथा उपाय लिखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पारिवारिक या आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुए अस्त्र शस्त्र का विधिवत वार्षिक पूजन ना करना। परिवार में कुल में पीढ़ियों से जो शस्त्र हैं उनका अगर विधिवत पूजन अगर आप नहीं करते हैं, मतलब कुल मिला के जो परंपराएं हैं उनकी पालना नहीं हो पाती है, उनका पूजन नहीं होता है, करना चाहिए। शस्त्र पूजन करना चाहिए, होना चाहिए। ये परंपराएं हैं, इनकी पालना करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और वो पड़े पड़े मान लीजिए ये कह देते हैं ना, जैसे पड़े पड़े सी जंग खा जाती है, तो वहां पर मंगल अंदर से डैमेज होने लग जाता है, मतलब उस घर का मंगल खराब होने लग जाएगा। तो आपका मंगल चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, आपकी कुंडली में, आपके शरीर में, जब घर में रहोगे तो वो एनर्जी से आप प्रभावित रहोगे। तो ये चीज भी ध्यान रखने योग्य है। पांचवा पॉइंट है, नियमित रूप से अपने अपने धर्म व परिवार एवं कुल अनुसार तीज त्योहारों को विधि पूर्वक ना मनाना, अपने धर्म का सम्मान ना करना और अपनी परंपराओं को हमेशा विनोद की दृष्टि से ही देखना। जिस भी धर्म में आप हो, जिस भी कुल में हो, जो भी आपका गोत्र है, देखिए जो हमारे सबके जो बुजुर्ग हैं उनकी जो परंपराएं हैं जो वो निभाते आ रहे हैं, और अब हम ऐसी स्थिति होगी, देखिए कलयुग की अपने विचित्र माया है, बुद्धि घुमा रखी है उसने सबकी। धर्म का, अपने धर्म का मजाक उड़ाना, दूसरे का धर्म का मजाक उड़ाना, ये कोई संस्कार है, ये कोई संस्कृति है हमारी? फिर आप कहते हो पता नहीं क्या बात हो गई, हमारे पीछे तो कोई ऊर्जा पड़ गई है, सब हम तो बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं होता, हर बारी एक ही कारण नहीं हो सकता कि हर बार लगन ही देखा जाए आपका। कई बार आपको भी तो खुद को तो अनुसरण करना पड़ेगा आत्मा से, भाई हम क्या करते हैं और हमें फल कैसा मिलना चाहिए, क्या हम उसके अधिकारी हैं उस उत्तम फल के, और जैसा हम व्यवहार करते हैं। तो जो हमारे परंपराएं हैं, तीज हैं, त्योहार हैं, और बच्चों को तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि भाई ये तो मनाने ही मनाने हैं आपने, ये परंपरा निभानी ही निभानी है। और उसके साथ साथ जितने भी सब धर्म है और जितनी उनकी परंपराएं, उनका भी सम्मान करना है, उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखना है, उसमें आपका ही कल्याण है। समझेगा इस बात को? तो निभानी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, और विनोद की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपको हो सकता है मजाक लगे, लेकिन मजाक नहीं है, उसी पे तो आप हो। फिर आप अपने आप से पूछो क्यों आए हो किस स्कूल में? अगर आप यहाँ के मतलब धर्म का मजाक उड़ाते हो और आपको लगता है भाई वो धर्म बहुत अच्छा है, तो अपने आप से पूछो आप
क्यों आप इस स्कूल में पैदा हुए, वहां क्यों नहीं पैदा हुए? तो कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा, इसलिए सम्मान करना चाहिए। इसमें बहुत कल्याण है। मंगल को ये चीजें बहुत आकर्षित करती हैं और मंगल देव बहुत कृपा करते हैं। छठा पॉइंट, अपने जन्म स्थान से संबंधित भूमि को अपशब्द कहना। अपने जन्म स्थान से संबंधित भूमि को, जहां आप पैदा हुए हो, उसको कोसना मतलब स्वयं के देश के किसानों और जवानों का उचित सम्मान ना करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीधे तौर पे मंगल है, वो दोनों भूमि पुत्र हैं, दोनों के दोनों, जवान और किसान। 14 वर्ष से 32 वर्ष की आयु के मध्य, 14 वर्ष से 32 वर्ष की जो आयु है उसके मध्य, मतलब 14 साल से लेकर 32 साल की आयु के बीच में का जो समय है, अपने बल का प्रयोग बड़ों का अपमान करने में करना। 3 चीजें हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, भाई हम तो वहां पैदा हो गए, हमारा तो मतलब भाग्य ही नष्ट हो गया। नहीं, गलत है आपकी धारणा। समय है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। हो सकता है प्रारब्ध अनुसार अब तक आपका संघर्ष रहा हो, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है कि आप उस भूमि को कोसो कि हम तो वहां पैदा हुए। कुछ लोग इस देश को कोसते हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि इस देश में पैदा हो गए। वही मैं पॉइंट ऊपर कह रहा हूं कि अपने परंपराओं को ना समझना, रीति रिवाजों को ना समझना, तो मंगल तो वीक होगा ही होगा आपका। वीक में और वीक हो जाएगा। मान लो प्रारब्ध अनुसार जैसे आप लेके पैदा हुए, उसको और जो कमजोर कर दोगे आप। और उसके बाद जो हमारे देश के जवान और किसान हैं, इनका भी उचित सम्मान करना। मैंने, आपको ध्यान होगा, एक पॉइंट बोला था उसमें, मंगल ग्रह की वीडियो आप देखिएगा, प्रसन्नता, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि देश जो है किसान और जवान के कंधे पे ही चल रहा है, उन्हीं के भरोसे चल रहा है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। एक हमें रोटी खिलाता है, एक हमारी रक्षा करता है, तो उनका सम्मान तो करना चाहिए। माँ ही तो हो गए वो एक प्रकार से, ईश्वर रूप में, ईश्वर का तो दूसरा रूप हो गए वो। तो हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और ये जो 14 वर्ष से 32 वर्ष की आयु के मध्य का समय है, इसमें मंगल पूरा पक जाता है। मंगल बहुत अच्छे से अपना फल देता है। तो हमारे पास जो बल होता है, जो बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, उसमें हमने हमेशा ऐसा सम्मान करना है अपने बुजुर्गों का, अपने संगी साथियों का, पड़ोसियों का, समाज में भी सभी लोगों का, जिससे कि हमारे पास जितना अधिक आशीर्वाद इकट्ठा हो पाए वो हो जाए। क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे मंगल थोड़े थोड़े से वीक होने लग जाते हैं कुछ केसेस में, हर एक में नहीं है ऐसा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मंगल आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बढ़िया रहोगे आप। 7वां पॉइंट लिखिए, अंतिम पॉइंट, धरती मां का सम्मान नहीं करना, मतलब किसी रूप में भी सम्मान नहीं करना। जैसे मकान निर्माण से पूर्व उत्तम भूमि पूजन नहीं करना, भाग्य और मेहनत से प्राप्त हुई भूमि को कोसना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्यर्थ में थूकते रहना तथा क्षमा प्रार्थना भी नहीं करना। धरती मां का सम्मान जो लोग नहीं करते, मकान जो बनवाते हैं, उससे पूर्व जो उचित जो भूमि का पूजन होता है, जिस पे आप रहोगे, उसका सम्मान नहीं करना, पूजन नहीं करना। और आपने अपनी मेहनत से या भाग्य से आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, भूमि मिली है, उसको कोसते रहना कि जब से हमने वो प्लॉट लिया है ना, तब से हमारे दिन उल्टे चलने लग गए, काश ये भूमि हमारे पास नहीं आई होती। बहुत गलत आपकी विचारधारा है। ऐसा होता है क्या कभी? भूमि का कसूर है? बताइए। जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, आपके पास चल के आई है, फिर भी आप कोसते हो। मेहनत से आपने कर ली कि हमारी तो गलती होगी, हमने वो प्लॉट ले लिया, हमने वो जमीन ले ली, तो हमारा तो सब खराब हो गया। नहीं, खराब तो किसी और वजह से हो रहा है, उसके कारण तो आप हो, भूमि थोड़ी है। और वही भूमि आप दे दो, मान लो सेल आउट कर दो, वो भूमि प्लॉट सेल आउट कर दो, और जिसको मिलेगी वो पूजा करेगा उसकी कि माँ आ गई मेरे पास, तो देखिए मेरे तो दिन बदल गए। फिर तो किस में कमी है? भूमि में कमी है या आप में कमी है? और व्यर्थ में जो लोग थूकते रहते हैं, माफ कीजिएगा मेरे को, जिनको कुछ परेशानी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, व्यर्थ में जो थूकते रहते हैं, एक आदत बन गई है जिनकी। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना बुद्ध खराब करने की, कि कभी भी उन्होंने बात करनी है तो बड़े सुंदर अलंकार लगाएंगे और गालियां देंगे। और उनसे कभी पूछता हूं मैं, भैया आप गाली को देते हैं? नहीं, गाली थोड़ी होती है जी,
तो क्या होता है, मतलब कोई अलंकार है वो, उनसे मतलब शब्द, अच्छे शब्दों का निर्माण होता है? ये बुद्ध खराब करते हो आप अपना। तो और क्षमा प्रार्थना भी नहीं करते। एक बार क्षमा प्रार्थना तो करा करिए। धरती तो सभी की है, कॉमन है, ये तो सभी रहते हैं भाई इसमें तो कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा संस्कार भी नहीं है कि हम नहीं मानते इनको। धरती तो कॉमन है, माँ है वो तो सभी की माँ है, धरती तो धरती है। तो क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए और उचित मान सम्मान देना चाहिए। तो ये हैं आपके 7 पॉइंट्स। और एक लाइन में बात समझिएगा मंगल से रिलेटेड। आपके पास जो बल है वो मंगल है। अपने बल का प्रयोग कभी भी अगर आप पॉजिटिव रूप में करेंगे तो मंगल का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और जिनको समस्या रहती है ना कि हमें भूमि नहीं मिलती, हमारा मकान नहीं बनता, तो वो सब भी जो दोष हैं, अगर दोष हैं किसी कारणवश, वो कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जीवन में हमारे कमी होती है, हमारे को अगर उसको दूर करना है तो सबसे उचित, उत्तम और सरल उपाय क्या होता है कि इतना आशीर्वाद आप प्राप्त कर लो, इतने लोगों को आप हंसा दो, उनके चेहरे पे मुस्कान ले आइए। उससे जो आशीर्वाद बनेगा वो बड़े से बड़े संकट को काट देता है या टाल देता है और आपको बचा के ले आता है। कोई आपकी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आपने पूछना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम